टाटा नगर जमशेदपुर से उदय प्रताप सिंह जी लिखते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध कर्म करके मैं अपने द्वार पर नीम के पेड़ के नीचे रात्रि में चौकी पर सोया था। सोच रहा था कि अव्यक्त सद्गुरु स्वामी सदाफल देव जी महाराज तो अब इस संसार में रहे नहीं। जब वे इस संसार में थे तो उन्होंने कहा था, जब मैं वटिकुट आश्रम पर जाऊंगा तो इन्हें यानी उदय प्रताप सिंह को उपदेश करूंगा। मेरे मन में यह भाव आया कि अब कौन हमको उपदेश करेगा। उसी रात्रि में प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी जी का मुझे दर्शन हुआ। हाथ में लाठी थी और कमर में लिंगोट पहने हुए थे। अकस्मात उनके प्रकट हो जाने से मैं हकपका सा गया। उन्होंने मुझे सिद्धासन पर बैठा दिया और तृतीय भूमि का उपदेश किया। उस दिन मैं बहुत प्रसन्न था। सूर्योदय के बाद अल्पाहार लेकर जल्दी जल्दी वटुक आश्रम पर मैं आया। आचार्य श्री प्रथम श्री से मेरी भेंट हुई। मैंने स्वामी जी की प्रकट होने की घटना को यथावत उन्हें सुना दिया और स्वामी जी के द्वारा उपदेश की हुई भूमि को बहुत अच्छे ढंग से बता दिया। बहुत समय तक मेरी स्थिति बहुत अच्छी रही, किंतु बाद में मन के अधिक चंचल होने के कारण, वृत्ति के अधिक बहिरंग होने के कारण मैं अधोमुखी हो गया। सद्गुरुदेव ने कहा है कि मन की शक्ति को रोकना इतना सहज नहीं है। प्रतिदिन आपको साधना अभ्यास करना ही है। बीच में अगर साधना छोड़ संसार में लग जाएंगे तो हमारा अंतःकरण ऊर्ध्वमुखी से अर्धमुखी हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर आ जाएगा। इसलिए हमें प्रतिदिन अभ्यास करना है, प्रतिदिन ध्यान करना है, तभी हम मन को बाहर में और अंतर में स्थिर कर पाएंगे। जो साधक स्ववेद का प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं और फिर ध्यान में बैठते हैं, उनका ध्यान लग जाता है। सद्गुरु की विशेष दया से ही मन नियंत्रित होता है। हम प्रार्थना करें सद्गुरु से कि हे सद्गुरुदेव, हमारी चेतना को स्थिर करें, हमारी चेतना अर्ध से ऊर्ध्व करें। सद्गुरु की विशेष दया से चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। आवश्यकता है कि हम सद्गुरु के प्रति सच्ची आस्था रखें, दीन अधीन अमानी बने। सद्गुरु की कृपा से हमारा लोक और परलोक दोनों में सुधार होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।